माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब तो बहुत सारे एग्ज़ाम निकल गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। अब मेन सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी आप लोगों के पास है, जो मंडे को एग्ज़ाम होने वाला है। हम एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक आप लोगों के लिए हम अपलोड कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे या 115-20 के लगभग मान के चलिए, जिसमें से 35 क्वेश्चन के लगभग में आ जाएगा और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी के टू द पॉइंट्स जो भी है उसको हमने एक वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इसको ज़रूर पढ़ेंगे आप लोग। यह आप लोगों के लिए एक सजीवन बूटी से कम नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं कि 15-20 क्वेश्चन भी आ जाता है तो बेहतर, लेकिन 15-20 नहीं, ज़्यादा आएंगे। हम टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का हम जो भी मेन पॉइंट्स है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, उन सभी बातों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन रखा है कि डीएनए के पाइरिमिडीन में पाया जाता है। तो क्या क्या पाया जाता है? थाइमिन, टी और साइटोसिन सी। यानी आप जानेंगे कि बेस पेयरिंग में एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन होते हैं। यानी नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पाइरिमिडीन और प्यूरीन। पाइरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होते हैं और प्यूरीन में गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वह हो जाएगा। पाइरिमिडीन की बात किया है। पाइरिमिडीन में आपको पाया जाने वाला जो क्षार है वह है थाइमिन और साइटोसिन। यदि प्यूरिन के हम लेते तो वहाँ पर हम लिखते हैं एडेनिन और गुआनिन लिखते, लेकिन ये पाइरिमिडीन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एमिनोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली वायु के द्वारा होता है, पर परागन है। ये क्या है? पर परागन की बात होती है। एनिमोफिली परागन जो है वायु के द्वारा होता है, और यह ऐसा परागन है जिसमें ऐसे पौधों में होता है जिसमें आपको न कोई रंग होता है, न कोई सुगंध होता है, न कोई गंध होता है, कोई भड़कीला रंग भी नहीं होता है परागन निषेचन के लिए। जैसे गेहूं है, धान है ना। तो ये सब देखेंगे, जैसे ही इसमें गेहूं या धान वगैरह में जब जैसी मंजर बनता है तो वहाँ पर होता है कि हवा चलता है, हवा के द्वारा एक का दूसरे पर और इस तरह से आपको होते रहता है हवा के द्वारा, और जिस कारण वह परागित होता है। इसलिए इसे हवा के द्वारा परागन होने की क्रिया को एनिमोफिली कहते हैं। बहुत अच्छा है, आप जानेंगे। पक्षियों के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है, और हवा के द्वारा होता है या वायु के द्वारा होता है, जिसकी हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे का क्या काम? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वह उत्पादक है। पौधा भोजन को बनाता है। पौधा जो है, पौधों की पत्तियों में हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के कारण वह जो है आपको क्या बनाता है? भोजन का निर्माण करता है। इसलिए इसे प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक कहा गया है। नेक्स्ट है मेंडल ने चयन किया था किसको? गार्डन मटर। मटर के पौधा पर इन्होंने 7 जनरेशन तक इन्होंने गार्डन पर मटर पर एक्सपेरिमेंट करके और इन्होंने बतलाया था, और इसीलिए इसे आनुवांशिकी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक चर्च थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक लिंगी है? पपीता। पपीता एक ऐसे फल है, पौधा है, जिसमें जनन एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? देखिए, यह इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र से लिया गया है, और इसमें घास, बकरी और शेर। घास जो है
उत्पादक है हरे पौधे, जिसको कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी जो है घास खाती है। बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। यह सेकेंडरी उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। तो यह एक तरह के चैनल है, घास, घास के बाद बकरी, बकरी के बाद शेर, इस तरह की आहार श्रृंखला का एक क्रम है। नेक्स्ट है गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया? बहुत बिजोड़ है, बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोल्डन या सुनहरा धान में पाया जाने वाला विटामिन जो होते हैं ए होता है। कौन सा विटामिन होते हैं? ए होता है। आप ये जानेंगे। नेक्स्ट, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, तो यह शेर के लिए है। शेर कहाँ पर रहते हैं? गिर अभ्यारण्य है, उसका जहाँ रहने का जगह है वह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, शेर के लिए है। कौन? गिर अभ्यारण्य। इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड है, देखेंगे यह न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, यह आपको डीएनए से संबंधित है। इसमें शुगर और फॉस्फेट होते हैं, है ना? क्या होते हैं? शुगर होते हैं, शर्करा, और फॉस्फेट होते हैं। नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है, यानी टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडॉन्स। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी से हमने लिया है इसको। नेक्स्ट है गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट को बनने वाले को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्या है? निषेचन में नर गैमेट और मादा गैमेट भाग लेता है। मादा गैमेट और नर गैमेट। मादा गैमेट का क्या होता है? अंडा होता है, तथा मादा गैमेट के न्यूक्लियस का जो संयोजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन को क्या कहते हैं? संयोजन को निषेचन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिया है अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी का जनक मेंडल है, ग्रिगोर मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 1822 ईस्वी इन्होंने इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। यह ऑस्ट्रिया के चर्च थे, मठाधीश थे, मठ में रहने वाले पादरी थे। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटीन में होता है। यह म्यूसिसल डिवीजन जो होते हैं उससे लिया गया क्वेश्चन है। पैकेटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डाइकाइनोसिस जो होते हैं असूत्री विभाजन में, उसमें पैकेटिन अवस्था जो आते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल तो यह न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। आगे लिखेंगे, जानेंगे। एनीफेंटेंसिस का कारक है। यह हाथी पाव, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, यह आपको जो क्या कहते हैं, यह फलेरिया रोग जो होते हैं, जो गोर फूल जाता है, हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, उसका कारक है ब्यूचेरिया, जिसे एनीफेंटेंसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पीसीआर की जांच होती है। पीसीआर किसके लिए होते हैं? कैंसर की जांच पीसीआर के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में होता है। बायोगैस में गोबर, बायोगैस यानी गोबर कहिए, और उसमें मेथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मेथेन, जो प्राकृतिक गैस है जिसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। बायोगैस में होता है कौन से? मेथेन होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं। 3n से रिप्रेजेंट करते हैं। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म जिसे कहते हैं, इंडोस्पर्म में आपको 3n होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, यानी वायु के द्वारा परागन होने वाला पुष्प कौन है? छोटे पुष्प जो होंगे और रंगहीन होगा, जैसे गेहूं का, गेहूं में जो परागन होता है छोटे छोटे उसका पुष्प होते हैं और रंगहीन होता है और सुगंधित नहीं होता है, किसी तरह की आकर्षण नहीं होता है। इसलिए वायु
के द्वारा वह जो परागित होता है। देखिएगा गेहूं में जब बाल लगता है तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उस समय काफ़ी हवा चलती है और हवा के द्वारा एक पुष्प के दूसरे पुष्प पर, एक का नर भाग दूसरे के मादा भाग पर मिलते हैं, संयोग करते हैं और इसके द्वारा उसमें परागण की क्रिया होती है, यानी छोटे एवं रंगहीन पुष्प होंगे। नेक्स्ट है बीडल जांच से किसका पता चलता है। बीडल जांच से टाइफाइड बुखार का पता लगता है। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है, टाइफाइड फीवर बुखार, जो मनुष्य के आंत में होता है और आंत में होता है उसमें वह फीवर बहुत लंबे समय तक रह जाता है। यह डेंजर भी हो सकता है। और एक बात जानेंगे कि यह जो कैसे होता है, तो अशुद्ध पानी पीने से और बासी खाना खाने से आंत में बुखार होता है, जिस बुखार को टाइफाइड कहते हैं। इसके उपचार में क्लोराम्फेनिकोल नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकोल। यह अक्सर केमिस्ट्री में क्वेश्चन यह पूछे जाते हैं कि टाइफाइड बुखार के उपचार में कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, तो क्लोराम्फेनिकोल। तो यहाँ पर टाइफाइड बुखार हो, बीटल से जांच किया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है बाघ के लिए। देखिए इससे पहले हमने गिर उद्यान की बात किए थे, वह शेर के लिए था। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है बाघ के लिए, वह बाघ वहाँ पर पाए जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है द्विसंकर क्रॉस अनुलक्षणी या फेनोटिपिक अनुपात होते हैं। यह मेंडलीफ ने द्विसंकर क्रॉस का जो अनुलक्षणी अनुपात दिया था फिनोटिपिक में, वह था 9:3:3:1, टोटल 16 होते हैं। 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, यानी 9:3:3:1 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी के द्वारा आपको ये महिलाओं में कॉपर टी लगाया जाता है, जो पॉपुलेशन आबादी को जनन क्रिया को नहीं करने के लिए, यानी अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। किसको रोकता है, अंडे जो बनते हैं उसको रोकने का काम करता है कौन, कॉपर टी, जिसके द्वारा फर्टिलिटी नहीं होंगे और इस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है कानों पर बाल की बहुलता या बहुलता का जीन पाया जाता है। देखते होंगे अक्सर लोगों को कान पर बड़ा बड़ा बाल हो जाते हैं, लंबे लंबे और बड़ा बड़ा बाल। यह किस प्रकार का जीन है, तो अलैंगिक क्रोमोसोम पर होता है। कैसा पाया जाता है, तो अलैंगिक क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उपयोग का आश्रय किसको दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग टॉन्सली को दिया जाता है, जिसे फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता भी कहा जाता है किसको, टॉन्सली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पादप किसका पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पौधे में जितने भी सेल हैं उन सभी सेलों से पूर्ण पौधा बनाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। अच्छा क्वेश्चन है। यह बोटनी, ये वनस्पति विज्ञान से हमने लिया है। बोटनी जो प्लांट का स्टडी होते हैं, जो एनसीईआरटी में है, वहाँ से टोटीपोटेंसी के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है। तो हिस्टोन पर धनात्मक आवेश डीएनए के साथ जुड़े रहने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो काफी अच्छा है, कदम का जो पौधा होता है, कदम में किसके द्वारा परागण होता है। तो कदम में चमगादड़ के द्वारा होता है। और चमगादड़ का अध्ययन करना चिरोटोफिली कहते हैं। तो किसके द्वारा होता है, चिरोटोफिली अर्थात चमगादड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मिक डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिक डीएनए में पाया जाता है एस्टेरेबिया कोलाई पाया जाता है।
नेक्स्ट है टिटेनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटेनस एक रोग हो जाता है लॉक जॉ, जिसे मुंह जाम हो जाता है, दांत बैठ जाता है, लॉक जो हो जाता है, वह बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण आदमी सीरियस भी हो सकता है। पहले यह बहुत घातक बीमारी माना जाता था, अब इसका अच्छा उपचार होने लगा है। टिटेनस जो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, लॉक जो हो जाता है। और यह होता क्या है, जब आपको जंग लगा हुआ लोहे से कांटी हो या शीशा हो, ये किसी चीज़ से कट जाता है पैर और उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो टिटेनी क्लोस्ट्रीडियम है जिसके द्वारा घाव हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है, उसमें लॉक जो हो जाता है, यानी दांत बैठ जाता है, जाबड़ा बैठ जाता है और यह बीमारी सीरियस भी हो सकता है। यह है आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है। एगारोज का प्रयोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त प्राणी कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो कृष्ण मृग और डोडो पक्षी है और कृष्ण मृग दोनों विलुप्त प्राणी हो गया है, अब प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह क्या कहलाती है। देखिए संतान के लिए दो जनक की जरूरत होता है, एक माता और पिता। तो माता और पिता के द्वारा होता है तो लिंगी जनन होते हैं, और एक ही जनक होंगे तो उसे अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कैसा होगा, अलैंगिक जनन होगा। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, जो एक प्रकार का कवक है, फंगस है, ईस्ट में होता है मुकुलन। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। देखिए 23 का मतलब युग्मक है, और युग्मक है तो इसमें पेयर में रहेंगे, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। 23 कितना जाएंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 में आया, यानी पेयर का काम कर रहा है, युग्मक है। तो नेक्स्ट है अंड प्रजक है, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ तीनों होते हैं। ये सब अंडे देने वाले जंतु हैं, प्राणी हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। इको आरआई एंजाइम का क्या क्या स्रोत है ये जानेंगे। इनमें बाम, एचआई और इकोलाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है शैवाल के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। बोन मैरो जो होते हैं, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, उसमें टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, और बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानेंगे कि टी लिम्फोसाइट का बात होगा तो आप जानेंगे कि क्या होगा, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। नेक्स्ट है शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी। आप जानेंगे कि एक छाता में लगभग 60,000 वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी होते हैं। उसमें ड्रोन होता है, उसमें क्वीन एक होती है, केंद्र में रहती है। तो उसमें कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है वही शहद का निर्माण करती है। वह जो आप देखेंगे कि पौधों का जो मंजर होते हैं, फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उस पर जो पराग होते हैं, वह जो है क्या कहते हैं, बागान में जो है कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ जो हैं वह जाती हैं और वहाँ से जो है पराग कण को अवशोषित करके और रानी के शरीर पर उगल देती है, और इस तरह से शहद बनता है।
यह काफ़ी प्राकृतिक चीज़ में आपको देखने का मिलेगा कि यह आपको जिस समय मंजर और पुष्प होते हैं उस समय भौरे मंडराते हैं, वह क्या है, कार्यकर्ता मधुमक्खियां हैं, उसमें वह डांस करती हैं, लॉन्ग डांस करती हैं। इसका मतलब है कि वह बगीचा बागवान दूर है, वह इंडिकेट करता है। और शॉर्ट डांस करती हैं, इसका मतलब है कि उसके आसपास में ही क्या है, वो बागान है जहाँ पर सब यूनिटी हो, कॉलोनियल हो करके एक साथ हो करके और जाता है और जाती हैं और वहाँ परागन पुष्पों पर बैठ करके और उसका जो है परागकण को अवशोषित करती हैं और क्वीन कर ला के उड़ेल देती है, वो मैटिंग कर देती है, वही शहद, जिससे शहद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बीज को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बीज को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? रानीखेत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में होती है। यह ऐसी बीमारी है जब किसी एक मुर्गी में हो जाती है तो पूरे के पूरे मुर्गियां जो है वह मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी कैंसर एवं ऑन्कोजीन्स का अध्ययन है। द स्टडी अबाउट कैंसर एंड ऑन्कोजीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कैंसर एवं ऑन्कोजीन्स का। नेक्स्ट है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली जो खाने वाला आइटम है, इडली डोसा, उसका जो आटा है उसमें आपको ईस्ट होता है। कौन होता है? ईस्ट होता है, और जिसके प्रयोग से यह बनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई एक बार रिपीट भी किया है यह। नेक्स्ट है, टी.आई. प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? टी.आई. प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। यह भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है, कौन रोग होगा? गोनोरिया होगा। गोनेरिया एक ऐसा रोग है जो यौन से संचारित होता है, यह महिलाओं में होता है रोग। नेक्स्ट है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट है? 4 होता है। अनुवांशिक कूट में 4 कूट होता है। नेक्स्ट, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, कौन सा कलर को नहीं पहचान पाएगा, रंग को नहीं पहचान पाएगा? तो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटना है योजक करी, यह पक्षी और स्तनधारियों के जोड़ने का करी है, जिसको नाम एकीडना है। यह करी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा है, ड्रोसेरा एवं नेफेंथिस। यह कीट भक्षी क्या होता है? एक ऐसे पौधे हैं जो कीट को खाते हैं, कीट को भक्षण कर जाते हैं। कलश पौधा जिसको कहते हैं। यह होता क्या है कि यह आपको पौधे में एक ऐसा होता है, संरचना होता है जिसमें ढक्कन रहता है, उसमें सुगंध होता है, कीट उस पर सुगंध के लिए जाती है। जैसे ही ऊपर से ढक्कन जो है ढक जाता है और उसके अंदर में कीट का जो खा जाता है, यानी पाचन होता है। इस तरह का अपवाद स्वरूप पौधे हैं जो कीट भक्षी हैं। पौधे तो कुछ खाते नहीं हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, मतलब कुछ क्या उत्पादक कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं और साथ ही साथ कुछ कीट भक्षी के रूप में होते हैं। वह कीट भक्षी के रूप में ड्रोसेरा, नेफेंथिस, कलश सबके नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण एंड्रोजेन के द्वारा होता है। यह मेल सेक्स होते हैं जहां से एक हार्मोन बन स्रावित होता है, एंड्रोजेन। तो नर शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु जनन नर में होते हैं जो एंड्रोजेन हार्मोन होते हैं। मादा में होता तो प्रोजेस्टेरोन होता, लेकिन यहाँ पर एंड्रोजेन की बात किया जा रहा है, तो एंड्रोजेन शुक्राणु जनन है जो नर में होता है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? एंड्रोजेन के द्वारा होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव रुधिर AB वर्ग में किस वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। देखिए ब्लड का जो ग्रुप है वह ए बी और ओ होता है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। तो यहाँ पर आपको एंटीबॉडी उपस्थित होता है किस वर्ग में, ए बी वर्ग में। ए बी जो है आपको क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप है, और यह जो होते हैं डोनर होता है, सर्वग्राही होता है, और ओ ग्रुप जो होते हैं वह सबको मतलब ब्लड में जो है सर्वग्राही के रूप में ए बी के रूप में रखा जाता है। जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है वह बेहतर है, वह ए वाला से भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ब्लड वर्ग बी वर्ग को भी वह ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होगा, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होंगे, एंटीबॉडी। नेक्स्ट है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। जैविक खाद यानी पेड़ पौधों और जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त अपशिष्ट होते हैं वह आपको सड़गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। जानवरों का गोबर है ना, जो वह उत्सर्जी पदार्थ है वो मिट्टी में आपको उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। राख है पौधे का, या पौधे का सारे गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी की शक्ति बढ़ जाती है और वह जैविक खाद कहलाता है। नेक्स्ट, बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल जो होते हैं शरीफा का खाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ हमने रखा है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, चाय के फसल को बचाता है। क्राइजीन बॉल कृमि से चाय के फसल को बचाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के कारक है। तो अम्लीय वर्षा का कारक कौन है, तो आप जानेंगे कि अम्लीय वर्षा का कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, अर्थात SO2 एवं NO2 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। किसमें जल परागण होता है, तो जल परागण हाइड्रीला में होता है। हाइड्रीला एक पौधा है जो जलीय पौधा है, उसमें जल परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए टाइपिंग एवं डीएनए प्रोफाइलिंग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, यह केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन है, तो साइटोसिन एवं थाइमिन सी और टी में। अगला क्वेश्चन, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट। इसमें टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच पेप्टाइड बंधन होता है, पेप्टाइड। नेक्स्ट है, कल्याण सोना किसका किस्म है, कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है, किसमें एकल कोशिका प्रोटीन है, तो एकल कोशिका प्रोटीन स्पाइरुलिना, क्लोरेला एवं सिनेडेस्मस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, कायिक भ्रूण में कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस कितने पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स, 10 जोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, फ्लू, पोलियो एवं एड्स। तीनों जो है आपको वायरस के द्वारा होने वाला रोग है।
नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध से दही को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज, इसी को अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट कहिए, जिसमें नर गैमिट और मादा गैमिट दोनों को संयोग होता है, संयोगन के द्वारा वह डिप्लॉयड होते हैं, वह जाइगोट या युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो कहा जाता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है, याद रखेंगे, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। वृषण में पाई जाने वाली कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु उभयलिंगी होते हैं? केचुआ। केचुआ एक ऐसे प्राणी है जिसमें उभयलिंगी जनन होते हैं। कैसा होता है? तो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी जनन किस में होते हैं? केचुआ में होता है। अगला, ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करने वाले मॉडल को क्या कहते हैं? ओपेरन मॉडल कहते हैं। ओपेरन एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने जीन एक्सप्रेशन मॉडल को, जिन्होंने एक मॉडल दिया जिसे ओपेरन मॉडल कहते हैं। यह आपको जीन का एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करता है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है उसको एग्जामिनेशन में आने वाले हम आपको 77 क्वेश्चंस को अभी बतलाया है। इसको एक वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहे हैं और इसका एक पार्ट और बनाएंगे और वो भी भेजेंगे हम। यानी यह टोटल क्वेश्चन बायोलॉजी में 140 के अप्रॉक्स हम भेजेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए और सबके सब टेक्स्ट बुक से हमने लिया है। इसको ज़रूर पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ध्यान दे करके इसको एक बार ज़रूर देखिएगा।